बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। इस ब्लॉग के अंदर जी दो तीन बड़ी खबरें हैं। एक तो मरियम औरंगज़ेब साहिबा आज एटीसी में पेश हुई हैं और आज आपको समझ आ जाएगी कि क्यों मुस्लिम लीग नून अभी भी जलसे जुलूसों से अवॉइड कर रही है, मैक्सिमम कोशिश कर रहे हैं कि पब्लिक में ना निकला जाए। उसका एक केस इस तरह का आज रिपोर्ट हुआ है कि आप वहाँ से समझ सकते हैं कि नून लीग क्यों अवॉइड कर रही है। और वो एटीसी के बाहर आज केस पे वो एटीसी के बाहर वो वाक़या, नाखुशगवार वाक़या पेश आया है। दूसरा, बाजौड़ कन्वेंशन। हमने देखा कि तहरीक इंसाफ केपीके में छाई पड़ी है कि जहाँ कहीं भी कन्वेंशन की कॉल आती है, अभी सिर्फ शेर अफजल मरवत साहब वहाँ पे खिताब कर रहे हैं, और जहाँ भी जिस शहर में भी, जिस तहसील में भी जाते हैं, जिस देहात में भी जाते हैं, वहाँ पर केपी उमड़ के आ जाता है और वो वर्कर कन्वेंशन जो है वो एक बड़े जलसे की शक्ल इख्तियार कर जाता है। 9 मई से पहले नाजरीन तहरीक इंसाफ के टिकट जो थे, इसी ब्लॉग में उसके ऊपर भी बात करते हैं। सारा फोकस उनकी तरफ था, लोग मर कटने पे के ऊपर भी रेडी थे कि टिकट हमें तहरीक इंसाफ का मिलना चाहिए। 9 मई के बाद चीज़ें ऑब्वियसली बदल गई हैं, एक सियासी जमात को बिल्कुल कॉर्नर कर दिया गया और अब तहरीक इंसाफ की तमाम तर टिकट्स पर आकर जो चालें थी, उनके अंदर तहरीक इंसाफ खुद ही फंसती चली जा रही है। खैर, लेट्स स्टार्ट विद एटीसी एंड मरियम औरंगजेब साहिबा। मरियम औरंगजेब साहिबा, जिनकी पहचान रिसेंटली वो 2000 रुपये वाला निशान बना, अक्सर टीवी पर नज़र आती हैं जब भी नून लीग की गवर्नमेंट आती है, तो वज़ीर इत्तलात होती हैं, सहाफ़ियों से बड़े राब्ते में रहती हैं। आज मरियम औरंगजेब साहिबा लाहौर के एटीसी में पेश हुई, अज़मा बुखारी साहिबा भी उनके साथ थी। अब जब ये, मेरी इत्तला ये है कि जब ये एंटर होने जा रही थी, अदालत की तरफ जा रही थी मेन गेट से, तो वहाँ उसी टाइम के ऊपर एटीसी में बाकी कैदियों को भी, 9 मई के जो कैदी हैं उनको भी पेश किया जा रहा था, तो उनकी एक वैन आई है, उन्होंने मरियम औरंगजेब को ऊपर से वैन से देखा है तो इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगाना स्टार्ट कर दिए। हालांकि इमेजिन कीजिए कि आपको अदालत में पेश किया जा रहा है, आप बेगुनाह होते हुए कितने महीनों से आप जेलों के अंदर सड़ रहे हैं, क्योंकि उनमें बहुत ज़्यादा लोग बेगुनाह हैं, आई नो दैट, और मैं बार बार रिपोर्ट कर चुका हूँ। कोई ऊबर वाला था, कोई रेडी वाला था, कोई माली था, कोई सिक्योरिटी गार्ड था, कितनी दफ़ा मैं वो रिपोर्ट कर चुका हूँ तमाम तर कहानियाँ। तो उसके बाद कहानी, वो जब देखा उन्होंने मरियम औरंगजेब और नून लीग की अज़मा बुखारी साहबा को, उन्होंने इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगाना स्टार्ट कर दिए वैन में से। उसके बाद जब ये एटीसी में पेश होकर बाहर आई हैं, मीडिया से गुफ्तगू करनी थी, तो वहाँ पर ये बैठकर बाहर खड़े होकर एटीसी के मीडिया से बात करनी थी, तो वहाँ पर चोर चोर के नारे लगना स्टार्ट हो गए। एंड दिस इज़ जस्ट लाइक, ये आप कह लीजिए कि यही रिस्पॉन्स जो है अवाम में से इसी तरह के नाखुशगवार वाक़े जो है वो मुस्लिम लीग नून को फेस करने पड़ेंगे इन डेज़ टू कम। आप देखते जाइएगा, जहाँ जहाँ जैसे जैसे इलेक्शन कैंपेन स्टार्ट होगी, जैसे जैसे ये ज़ोर पकड़ेगी, इसी तरह के नाखुशगवार वाक़यात जो है आपको वो नज़र आते रहेंगे। ऑब्वियसली आप आवाम को कैसे शन कर सकते हो, आप कैसे कह सकते हो कि जहाँ हम जाएँ वहाँ कोई नारा न लगे, इमरान खान का कोई नाम ना ले हमारे सामने, या हमें कोई चोर ना कहे। नाखुशगवार वाक़यात है, मैं इनको सपोर्ट नहीं करता, आई वुड बी वेरी ऑनेस्ट। पॉलिटिकल कैंपेनर्स को या सियासी लोगों को सियासत की इजाज़त होनी चाहिए, लेकिन फिर जहाँ सियासतदानों को सियासत की इजाज़त होनी चाहिए, एट द सेम टाइम वोटर को भी अपना इज़हार राय की इजाज़त होनी चाहिए। बिकॉज तहरीक इंसाफ के वोटर को तो इस टाइम पे किसी किस्म की कोई इजाज़त नहीं, पता नहीं सांस भी वो ले रहे हैं तो वो कैसे सांस ले रहे हैं, जितना उनके लिए मुश्किल कर दिया गया है। इसी सांस के ऊपर ही ज़रा वापस आ जाइए, अगली खबर की तरफ बढ़ जाते हैं। शेर अफजल मरवत साहब जज्बाती रहनुमा हैं, कमाल की तकरीरें कर रहे हैं, एफआईआर पे एफआईआर करवा रहे हैं अपनी ज़ात के ऊपर, लोग उनके ऊपर क्वेश्चन भी बहुत सारे करते हैं। मेरी, आई वुड बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे माइंड में तो शेर अफजल मरवत को लेके कोई क्वेश्चन नहीं आता। येस, आई नो कि वो जज्बाती आदमी है, इतना ज़रूर आप उनके बारे में कह सकते हैं, लेकिन उनकी लॉयल्टीज़ को लेकर तहरीक इंसाफ के लिए मुझे नहीं लगता कि उनको क्वेश्चन किया जाना चाहिए। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, हो सकता है आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी हो, लोगों के पास हो कि वो उनको क्वेश्चन कर सकते हो, एटलीस्ट आई कैन नॉट। शेर अफजल मरवत इस टाइम पे केपी के को डार्लिंग वाला लफ्ज़ होता है ना, जो आप वो कह लीजिए कि वो जहाँ जहाँ पर खिताब कर रहे हैं, जहाँ जहाँ वर्कर कन्वेंशन कर रहे हैं, वहाँ वहाँ पर बहुत बड़े वर्कर कन्वेंशन कर रहे हैं। जहाँ जाते हैं वहाँ हज़ारों लाखों नौजवान आ रहे हैं। हालांकि वर्कर कन्वेंशन का मतलब होता है 500 700 200 400 500 बंदा बैठ के सिर्फ थोड़ा सा मोटिवेट करना एक जगह के ऊपर के कुछ वर्कर आ जाए, उनको कहना कि यार अपने जो वापस घरों में मोहल्ले में जाकर कैंपेन करो, एक्टिव करो लोगों को। लेकिन वो जहाँ पर वर्कर कन्वेंशन ज़्यादा हो का अनाउंस किया जाता है, वहाँ पर एक बड़े जलसे की शक्ल इख्तियार कर जाता है शेर अफजल मरवत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर कन्वेंशन। ऐसा ही एक कन्वेंशन आज बाजौड़ में है। रात को जब शेर अफजल मरवत जा रहे थे तो रात को ये एपिसोड स्टार्ट हुई है। इससे पहले भी हमने देखा कि जहाँ जहाँ पर वर्कर कन्वेंशन हो रहे हैं, वहाँ वहाँ पर जितने ऑर्गेनाइजर हैं उनके ऊपर एफआईआर हो रही हैं, दर्जनों नहीं सैकड़ों के ऊपर एफआईआर हो चुकी हैं अब तक। इसी तरह बाजौड़ का वर्कर कन्वेंशन भी केपी की पुलिस ने रोकने की कोशिश की है। कल जब जा रहे थे शेर अफजल मरवत, तो तब आपको पता है कि उनको गिरफ्तार करने की कोशिश की गई, फिर उनको रिलीज़ कर दिया गया, वहाँ सड़कें ब्लॉक हुई, लोगों ने एहतजाज किया, ब्ला 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 ब्ला। वो कहानी खत्म हो गई। रात को रुक गए शेर अफजल मरवत बाजौड़ में, और आज सुबह उन्होंने खिताब करना था। अब रात को शेर अफजल मरवत के ऊपर, वहाँ पे मुबैना तौर के ऊपर, या जो वहाँ से इन्फॉर्मेशन आती है, शेर अफजल मरवत साहब ने खुद भी रिपोर्ट किया
کہ جناب والا رات کو وہاں سے فائرنگ کی پولیس کی جانب سے آوازیں آتی رہیں، پولیس نے محاصرہ کر لیا جہاں کہیں بھی شیر افضل مروت ٹھہرے ہوئے تھے۔ اب کے پی کے کو لے کے یہ سچویشن بہت کرٹیکل ہے۔ کے پی کے عوام کس حد تک غیور اور کس حد تک مہمان نواز ہے مجھے آپ کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اسی شیر افضل مروت کی سیکیورٹی کے لیے، حفاظت کے لیے کسی بھی حد تک جاتے ہیں، اور یہ کے پی کے پولیس کو بھی پتہ ہے کہ پختون ہی وہاں پہ پولیس والے بھی ہیں نا، اسی طرز عمل کے یا اسی پیٹرن آف لائف کے سیوی ہیں، وہ جانتے ہیں کہ یہاں پر زندگی کیسے گزارتے ہیں۔ اب وہاں پر حالات رات کو اس حد تک خراب کیے گئے۔ شیر افضل مروت کی ایک ویڈیو بھی آئی ہے، انہوں نے کہا جی جس حد تک فائرنگ ہو رہی ہے ہو سکتا ہے کہ میری آخری ویڈیو ہو۔ اب ان ڈراموں سے ابھی تک آپ کو سمجھ نہیں آئی کہ پختون نہیں ڈرا، آپ کو سمجھ نہیں آئی کہ آپ ایک سیاسی جماعت کو اس حد تک کارنر کر رہے ہیں، اس حد تک دبا رہے ہیں کہ ان کا سانس آنا بند ہو گیا ہوا ہے۔ پنجابی شاید اس حد تک رجسٹ نہیں کر پائے تھے، لیکن اب آگے سے جلد سے جلوس جب یہاں پہ سٹارٹ ہوں گے تو پھر ہم دیکھیں گے کہ یہاں پنجابی کیا رزلٹ دیتے ہیں، بٹ پختون رجسٹ کر رہا ہے۔ شیر افضل مروت کے ساتھ، عمران خان کے ساتھ پختون کھڑا ہوا ہے، وہ کسی بھی حد تک جانے کو کھڑا ہوا ہے۔ کل جب آپ نے گرفتاری کی کوشش کی شیر افضل مروت کی تو تب بھی ان لوگوں نے روڈیں بلاک کر دی، انہوں نے کہا جی جب تک شیر افضل مروت کو بازیاب کرا کے یہاں پیش نہیں کیا جاتا ہم کہیں نہیں جا رہے، تمام روڈیں پختونوں نے بند کر دی۔ اب آج جہاں پر وہ ورکر کنونشن تھا، جب میں آپ سے مخاطب ہوں تو وہاں کے انتظامیہ نے وہاں فلیکسز پھاڑ دی، وہاں پولیس نے محاصرہ کر لیا ہوا ہے، لیکن وہاں مزے کی بات یہ ہے کہ ایک صاحب نے لکھا ہوا تھا، پختون نے، ہمارے بھائی نے، کہ جناب والا یہ چھوڑیے کہ ورکر کنونشن میں آنا کیسے ہے، وہ ہم پختونوں کا کام ہے، صرف شیر افضل مروت کو یہاں پہنچنے دیجیے، باقی ایسی کر لیں گے، دیکھاں گے تنخواہ گے ہم پہنچتے کیسے ہیں۔ شیر افضل مروت بہرحال وہاں پہنچ چکے ہیں اور آج ورکر کنونشن ہوگا ان تمام تر پرابلمس کے باوجود، اور دیکھتے ہیں کہ کس قسم کا ہوتا ہے۔ دو آئی پرے کہ پیسفل ہو، پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہمیشہ پیسفل ہونی چاہیے، لوگوں کو اجازت ہونی چاہیے۔ آگے چلیے تو لاسٹ خبر جناب والا اس بلاگ کی، نون لیگ جناب والا، نون لیگ مجھے یاد ہے 9 مئی سے پہلے بہت رپورٹ کیا، ہم سب نے جو لاہور بیس جرنلسٹ تھے، وہ ایک اتنا بڑا ایونٹ تھا کہ جس کو ہم تمام لوگوں نے بڑا ایکسٹینسولی رپورٹ کیا۔ ایٹ دیٹ ٹائم ساری ٹکٹوں کا رخ، یا جو ٹکٹ کے خواہش مند لوگ تھے ان تمام لوگوں کا رخ جو تھا وہ زمان پاک ہوتا تھا، کیونکہ عمران خان صاحب یہاں لاہور میں تھے، تو وہاں پر آئے دن کوئی سیاسی جماعتوں کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں، نون لیگ والوں کے اندر کھاتے ملاقاتیں ہو رہی ہیں، پی ٹی اے والے جو 10 کینڈیڈیٹ ایک حلقے سے بنے ہوئے تھے وہ تمام کے تمام لوگ وہاں پر تھے۔ اب کہانی کیا تھی جناب والا، اب 9 مئی ہو جاتا ہے اور واقعات بدل جاتے ہیں۔ اب 9 مئی سے پہلے نون لیگ نے بڑا ایکسٹینسیولی لوگوں کو شامل کیا ہوا تھا ہر حلقے میں ایک مثال دیتا ہوں، صرف آپ کو ایک کہتے ہیں نا کیس سٹڈی دیتا ہوں۔ حافظ آباد میں سے ہمارے ایک سابقہ وفاقی وزیر تھے لیاقت بھٹی صاحب، ان کو بڑی عزت سے ترلا منت کر کے نون لیگ نے شامل کیا اپنے ساتھ۔ وہ آزاد الیکشن لڑتے رہے تھے، ویسے ان کے بھتیجے شوکت بھٹی صاحب پی ٹی آئی میں تھے، ان کے بھائی مہدی حسن بھٹی صاحب پی ٹی آئی میں تھے، تو لیاقت بھٹی صاحب انہی اپنی فیملی کے خلاف آزاد الیکشن لڑتے تھے۔ ان کو جناب والا انہوں نے نون لیگ نے ترلا منت کر کے شامل کیا مسلم لیگ نون میں۔ اس کے بعد رائے ریاست صاحب، رائے جہانگیر تحصیل ناظم رہے ہوئے ہیں کاف لیگ کے دور میں، اس کے بعد ایم پی کا الیکشن لڑتے آئے ہیں، ان کو جناب والا انہوں نے شامل کیا نون لیگ میں، اور ٹکٹوں کے لارے دے کر کیا کیا کر کے ان کو سب کو شامل کیا۔ اس کے بعد حافظ آباد سٹی والی سیٹ کے اندر لوگوں کو شامل کیا، مطلب ایک ایک سیٹ کے اوپر جہاں جہاں اپنے آپ جماعت کو مضبوط کرنے کے لیے جتنے لوگوں کو شامل کر سکتے تھے انہوں نے شامل کر لیا۔ اب شامل کر لیا تو اس کے بعد جناب والا ٹکٹ تو ایک حلقے سے ایک ہی بندے کو ملے گا نا، جو اپنے 5 7 نام کھڑے کر دیے ہیں، باقیوں کا آپ کیا کریں گے؟ لیاقت بھٹی صاحب کو بھی شامل کر لیا آپ نے، رائے ریاست صاحب کو بھی شامل کر لیا، جہانگیر صاحب کو بھی شامل کر لیا۔ اس کے بعد تحریک انصاف کے جو ایم پی اے کے کینڈیڈیٹ تھے اون انتصار بھٹی صاحب پنڈی بھٹیاں والی سیٹ سے، آپ نے ان کو بھی شامل کر لیا۔ اب ٹکٹ اب کس کس کو دیں گے؟ اب بڑی انٹرسٹنگ سچویشن ہے۔ ایک تو جہاں پر آپ نے اتنے لوگوں کو شامل کیا، آپ نے ٹکٹ نہیں دیا، وہ ممکن نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ بیٹھ جائیں، وہ کہیں جی ٹھیک ہے ہم آپ کے ووٹر ہیں۔ ایک بندہ سابقہ وفاقی وزیر ہے، ایم این اے رہا ہوا ہے، یا ایک سابقہ بندہ سابقہ صوبائی وزیر ہے، اور وہ آپ کے ساتھ آ گیا تھا، آپ نے ٹکٹ ڈینائی کر دیا اس کو، یا آپ کی مینجمنٹ نے، آپ کی پارٹی نے ٹکٹ ڈینائی کر دیا، وہ آزاد آپ کے خلاف الیکشن لڑے گا، اور وہ اتنا زہریلا ہو کے الیکشن لڑے گا کہ وہ جتے نہ جتے نون لیگ نوتو ضرور ہرا دے گا۔ سو حافظ آباد ایک میں صرف آپ کو کیس سٹڈی دے رہا ہوں، اور یہ پنجاب کے ہر ضلع میں ہو رہا ہے۔ جیسے کہ گجرات کے اندر سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر لی گئی چودھریوں کے ساتھ۔ اب اس سے بھی بڑی خبر یہ ہے جناب والا کہ اس ٹائم کے اوپر کاف لیگ کے بعد سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی کہانی استحکام پاکستان پارٹی کے ساتھ بھی چل گئی، جس کو ہمارے دوست احمد وڑائچ صاحب وہ سٹ کام پارٹی کہتے ہیں۔ یہی سٹ کام پارٹی، سوری لیکن وہ مجھے آ گیا، میرے ذہن میں آ گیا، استحکام پاکستان پارٹی جو ہے یہ کل تک تمام لوگ وہ ہیں جو تحریک انصاف سے گئے ہوئے ہیں، 99% لوگ وہ ہیں جو تحریک انصاف سے گئے ہوئے ہیں استحکام پاکستان پارٹی میں۔ اب جناب والا ان تمام لوگوں نے کل تک نون لیگ کے اوپر وہ تنقید کی، وہ تنقید کی، وہ تنقید کی۔ آج ان کی لیڈرشپ جو ہے، اب یہاں پر ایک اور چیز قابل غور ہے، میں جب اٹھا ہوں تو میں اس کو دیکھ رہا تھا اور میرے ذہن میں وہ چیز آئی۔ شجاعت صاحب کے 2 نیشنل اسمبلی کی سیٹس ہیں اور 2 3 صوبائی سیٹوں کے اوپر ایڈجسٹمنٹ ہونی ہے۔
नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, मरीम नवाज साहिबा पूरी मुस्लिम लीग नून चल के शुजात हुसैन साहब के घर पे गई है और वहाँ पर जाकर जो भी एडजस्टमेंट के मामला तय पाएँ वो पाएँ। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जिसके पास 100-200 बंदा इस टाइम पे है, तहरीक इंसाफ का जो छोड़ा हुआ या जो वहाँ पे शिफ्ट किया गया बंदा है वो है उनके पास, और नवाज शरीफ साहब मिलना पसंद नहीं किया जहांगीर खान तरीन से। इस शहबाज शरीफ साहब मिले और शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात के बाद इनको हैंडल कौन कर रहा है, जहांगीर जो सरबराह है इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के ख्वाजा साद रफ़ीक, और ये लीडरशिप जो है ये उनके साथ बैठकर सीट एडजस्टमेंट के मामला तय कर रही है। यहाँ से आपको इंपॉर्टेंस का कि आपके वेट का पता चल जाना चाहिए। इसलिए कहते हैं ना कि पत्थर भी एक जगह पे पड़ा हुआ भारी होता है, जब आप हवा में यूँ हो तो फिर आप शापर ही होते हैं, और शापरों को लोग सीरियस नहीं लेते। उसकी सबसे बड़ी मिसाल ये है। सेकेंडली इसके ऊपर हमारे भाई हैं, बहुत अच्छे रिपोर्टर है नईम अशरफ भट्ट साहब। नईम अशरफ भट्ट साहब की खबर ये है कि जनाब वाला बड़े मियाँ साहब जो हैं वो हरगिज़ नहीं चाहते थे कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ सीट एडजस्टमेंट की जाए। शहबाज शरीफ साहब बहुत अच्छे बच्चे हैं, मैं उनके अल्फाज कोट कर रहा हूँ। शहबाज शरीफ साहब बहुत अच्छे बच्चे हैं, वो यस सर कहते हैं, वो मान जाते हैं। तो शहबाज शरीफ साहब इसीलिए इस मामले को देख रहे हैं और अब इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के लिए भी सीट एडजस्टमेंट होगी। अब ये जितनी सीट एडजस्टमेंट काफ लीग, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, हर पार्टी के साथ जो नून लीग इस टाइम के ऊपर सीट एडजस्टमेंट कर रही है, ये अपने आप में फंसते जा रहे हैं। इनके मामलात, इनके जो सूरत हाल है इन डेज टू कम, आप देखिएगा कि ये हर हलके में से हर ज़िले के अंदर नून लीग के प्रॉब्लम बढ़ते जाएंगे। टिकट देना बड़ा टेक्निकल मामला होता है, और जब आप सबको शामिल कर लें और इकट्ठे आप करके बिठा लें और उसके बाद टिकट एक बंदे को मिले तो आपको लगता है कि बाकी सारे सियासतदान लाइन में लग के पीछे बैठ जाएंगे। जी ठीक है, नवाज शरीफ साहब का हुक्म है या तरीन साहब ने कह दिया पीछे हट के बैठ जाओ, ये तमाम लोग आज़ाद इलेक्शन लड़ेंगे। इसका एज किसको जाएगा? बात ये, इसका एज जाएगा या इसका फ़ायदा होगा सिर्फ और सिर्फ तहरीक इंसाफ को। पंजाब में पीपल्स पार्टी का कोई रोल नहीं है पंजाब की सियासत के अंदर। गिवन एक चीज़ सिर्फ हो कि अगर तहरीक इंसाफ के वर्कर को, तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को अगर आप नॉमिनेशन पेपर फाइल करने देते हैं, जिस जिस हल्के से तहरीक इंसाफ के लोग इलेक्शन लड़ रहे होंगे वहाँ पर इन आपसी लड़ाइयों की नून लीग को जनाब फ़ायदा मिलेगा तहरीक इंसाफ का, और तहरीक इंसाफ इसका भरपूर फ़ायदा उठाएगी। इनको चुप करके भी सिर्फ वेट करना चाहिए कि मैं अपने ज़िले की मिसाल आपको पहले दी, गुजरात की मिसाल साथ दी, मैंने हाफजाबाद की मिसाल आपको दी कि हाफजाबाद में नून लीग का बड़ा गर्क हो जाएगा जिस तरह इन्होंने लोगों को शामिल किया और फिर उनको नाराज़ करके पार्टी में से निकाला है। यहाँ तक कि नून लीग की जो वहाँ पर सारा अफजल तारड़ साहिबा है और अफजल हुसैन तारड़ साहब है, उनकी अपनी फैमिली डिवाइड हुई पड़ी है इस टाइम के ऊपर, क्योंकि उस फैमिली के जो वहाँ पे प्रेसिडेंट है हमारे PMLN के, उनके रास्ते, उनके तवस्सुत से इन्होंने लियाकत भट्टी साहब और इन लोगों को शामिल किया था, और अब वो भी मेरी इत्तलात ये हैं कि नून लीग से रास्ते जुदा कर रहे हैं, वो भी आज़ाद पैनल बनाकर इलेक्शन लड़ेंगे। इस तरह की इत्तलात आपको आने वाले दिनों के अंदर बहुत सारे हल्कों से मिलेंगे, बहुत सारे हल्कों में, लाहौर से मिलेंगे आपको और तो और। अब डॉक्टर मुराद रास IPP वाले, तो क्या नून लीग उनके साथ अगर एडजस्टमेंट करती है IPP के साथ तो मुराद रास को इग्नोर कर दिया जाएगा? अगर इग्नोर कर दिया जाएगा तो बहुत ही बुरी बात है कि आप साबिका सूबाई वजीर और इतनी इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री के ऊपर रहे हुए हो और अब आपकी औकात ये भी नहीं है कि आपको नून लीग सीट एडजस्टमेंट में आपको कंसीडर भी नहीं कर रही, तो फिर यहाँ पर भी एक रिफ्ट पैदा होगी। और अगर आप सीट एडजस्टमेंट करते हो मुराद रास साहब के साथ तो नून लीग का बंदा इग्नोर होता है, और अगर वो इग्नोर होता है तो फिर भी कहानी ख़राब है। सो इंटरेस्टिंग सिचुएशन, बड़े जो बम्पी राइड है PMLN के लिए ना इन डेज टू कम इंशाल्लाह। अब मैं आ रहा हूँ उसके तरफ कि मैं ज़िला वाइज, हल्का वाइज जैसे टिकट्स फाइनल होंगे तो फिर मैं उसके ऊपर डिटेल में काम करके लाऊंगा, बिकॉज हल्कों की सियासत को मैंने बड़ा कवर किया हुआ है, बहुत ज़्यादा कवर किया हुआ है। सो मज़े की चीज़ें होंगी, लेकिन जब जैसे इनके उम्मीदवार नून लीग के और तहरीक इंसाफ के फाइनल होंगे तो फिर इंशाल्लाह डिटेल पे इस पर काम करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।